हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 RRB, ओके, जो कि रिलेटेड है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। एंड यस, डिडक्शन फ्रॉम 80C टू 80U की काफी सारी डिडक्शंस काफी इजी वे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाली जो डिडक्शन है ये किससे रिलेटेड है? RRB की डिडक्शन, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। देखिए, इसको पहले मैं आपको जनरल इजी वे में इसका मीनिंग बताती हूँ। पेटेंट्स जैसे कोई भी पर्सन है, अगर वो कुछ भी नया इन्वेंट करता है, ठीक है, मतलब उसकी जो भी इन्वेंशन है, कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी, वो उसको पेटेंट करवा लेता है, ठीक है। और अगर वही चीज किसी और पर्सन ने यूज करनी है तो उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। किसको? पेटेंटी को। मतलब जो इसका ओरिजिनल इन्वेंटर है उसको उस चीज को यूज करने के लिए, उस इन्वेंशन को यूज करने के लिए उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो ये एक टाइप की पेटेंटी की इनकम है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो है डिडक्शन के क्या रूल है? सबसे पहले आप ये समझिए कि ओरिजिनल एसएससी को, सॉरी, एलिजिबल एसएससी कौन है। ये वाली डिडक्शन सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है। आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, किसको मिलती है? रेजिडेंट इंडिविजुअल को, ओके। और कंडीशंस क्या है? अगर आपको डिडक्शन लेनी है अंडर सेक्शन RRB, तो आपके लिए क्या कंडीशन है? सबसे पहले जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द पेटेंट्स एक्ट 1970, ओके, on or after 1st April 2003 as the true and first inventor in the respect of an invention। यानी कि आप ओरिजिनल फर्स्ट इन्वेंटर होने चाहिए उस इन्वेंशन के। हाँ, को ओनर हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा ओनर हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपने ये पेटेंट किसी को बना के असाइन कर दिया, वो असाइनी हो गया, तो या फिर मॉर्टगेजी, उसके लिए डिडक्शन नहीं है। जो ओरिजिनल इन्वेंटर है उसी को ही डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। और इसके लिए आपको RTR, मतलब जो आपकी रिटर्न ऑफ इनकम है, मस्ट बी फाइल्ड ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड ड्यू डेट। एंड जो डिडक्शन है आपको रिटर्न ऑफ इनकम में क्लेम करनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो डिडक्शन का अमाउंट है वो क्या रहता है? जितनी भी इनकम हुई है आपको 100% मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम 3 लाख। अगर आपको 2 लाख तक की हुई है तो आपको 2 लाख मिल जाएगा, 250 हुआ तो 250, अगर 310 हुआ है तो मैक्सिमम आपको 3 लाख मिलेगी। अगर आपको जो डिडक्शन लेनी है वो मैक्सिमम 3 लाख मिलेगी आपको। ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए कुछ रूल्स है या स्पेशल प्रोविजंस हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला है अ सर्टिफिकेट इन द फॉर्म 10 CCE ड्यूली साइंड बाय द कंट्रोलर अंडर पेटेंट्स एक्ट। यानी कि एक फॉर्म आपको दिखाना पड़ेगा 10 CCE का, ठीक है। और अगर आपकी जो इनकम है आपको अब्रॉड से मिल रही है, मतलब आउट ऑफ इंडिया मिल रही है, तो आपको सर्टिफिकेट इन फॉर्म 10H दिखाना पड़ेगा कि डिडक्शन हैज बीन करेक्टली क्लेम्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखनी है हम लोगों को कि अगर आपको रॉयल्टी इनकम आउटसाइड इंडिया अर्न हुई है, तब आपको उस इनकम के रिगार्डिंग डिडक्शन तभी मिलेगी अगर वो इनकम जब आप इंडिया में लाते हैं, ठीक है, इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर विद इन द टाइम अलाउड बाय RBI। जैसा कि मैंने आपको QQB में भी बताया था, जो आपको कॉपीराइट ऑथर्स को कॉपीराइट और पेटेंट उसकी मिलती है फीस रॉयल्टी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था उसमें कि अगर आपको इनकम आउटसाइड इंडिया हो रही है तो आपको, जैसे सपोज हमारा जो है 31 मार्च को प्रीवियस ईयर खत्म हो रहा है, तो उसके विद इन 6 months यानी कि 30 सितंबर तक आपको वो इनकम इंडिया में लानी पड़ेगी इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, ओके, या फिर जो भी टाइम RBI ने अलाउ किया है, ठीक है। और जितनी इनकम आप इंडिया में लाएंगे उसी पे ही डिडक्शन आपकी जो है कैलकुलेट की जाएगी। ये चीज भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 RRB आप क्लेम नहीं कर सकते, ओके। तो ये जो कुछ रूल थे ये काफी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। 80 RRB से अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।